हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सभी बेरोजगार युवाओं के लिए यहाँ पर नया पोर्टल ओपन कर दिया गया है। रोजगार पंजीयन के लिए दोस्तों, आप भी घर बैठे रोजगार पंजीयन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से रोजगार पंजीयन कैसे करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी। दोस्तों, अब रोजगार पंजीयन कराने के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठे ही मोबाइल से रोजगार पंजीयन करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रोजगार पंजीयन कराने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र ओपन करें। यहाँ सर्च ट्रिप में आना है और CG रोजगार पंजीयन लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के पश्चात सर्च रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक साइट देखने को मिल जाएगी eRoजगार.cg.gov.in। इस प्रकार से यहाँ पर साइट आ गया है। नीचे रोजगार पंजीयन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन का ऑफिशियल साइट दिख रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब आप पहले रोजगार पंजीयन का फॉर्म भरते थे तो आपके सामने अदर वेबसाइट खुलता था और उसी वेबसाइट से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता था। उसके बाद आपको ऑफिस जाके रजिस्ट्रेशन के जो स्लिप होती थी उसको देखकर आपको रोजगार कार्यालय में हस्ताक्षर करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है। अब बिना जो है ऑफिस जाके घर बैठे ही इस वेबसाइट से रोजगार पंजीयन करा सकते हैं। और अब रीनेवल करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। रोजगार पंजीयन कराने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन क्लिक करते ही आपका नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आवेदक का आधार नंबर डालना होगा और यहाँ पर नाम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना होगा और उसके बाद नीचे में मोबाइल नंबर डालना होगा और OTP भेजे पर क्लिक करना होगा। तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उस OTP डालकर OTP सत्यापित पर क्लिक करना होगा। OTP डालने के पश्चात OTP सत्यापित पर क्लिक करना होगा तो OTP अब इसके बाद आगे की वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पुरुष है तो पुरुष में डालना होगा और महिला है तो महिला में जौन सा लेंगे उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद वैवाहिक स्थिति डालना होगा तो विवाहित तो विवाहित पर टिक मार्क करना होगा और अविवाहित है तो अविवाहित पर टिक मार्क करना होगा। उसके पश्चात पिता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना होगा। पिता का नाम फिल करने के पश्चात आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। ध्यान रहे, आयु सीमा 14 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। मतलब 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात आपको जाति फिल करना होगा। जनरल है तो जनरल, OBC है तो OBC, ST है तो SC और SC है तो SC। उसके बाद दिव्यांग है तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर टिक मार्क करना होगा। अब आपको उच्चतम योग्यता डालना होगा, मतलब कि हाई क्वालिफिकेशन डालना होगा। बहुत सारी योग्यताएँ दी गई है। आप 10th मैट्रिक पास है तो मैट्रिक, 11th पास है तो 11, 12th इंटरमीडिएट आर्ट्स से है तो आर्ट्स पर टिक मार्क करना होगा। 12th इंटरमीडिएट कॉमर्स है तो कॉमर्स पर, 12th इंटरमीडिएट पास है तो 12th इंटरमीडिएट पास पर क्लिक करना होगा। और जो भी उच्चतम योग्यता की है उसी पर आपको टिक मार्क करना होगा। और आप 12th इंटरमीडिएट साइंस पे किए हैं तो साइंस पर टिक मार्क करना होगा। उसके पश्चात आपको रोजगार की स्थिति सेलेक्ट करनी होगी
केंद्र सरकार में नियोजित ग्रुप ए बी सी डी दैनिक वेतन संबंधी है तो उस पर टिक मार्क करना होगा। केंद्र सार्वजनिक उपक्रम में नियोजित ग्रुप ए बी सी डी दैनिक वेतन संविदा है तो उस पर टिक मार्क करना होगा। अगर आप निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो मतलब कि आप कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं तो उस पर टिक मार्क करना होगा। आप स्वरोजगार है तो स्वरोजगार में मजदूरी करते हैं तो मजदूरी पर, बेरोजगार है तो बेरोजगार पर। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब पर क्लिक करना होगा। अगर आप विद्यार्थी है तो विद्यार्थी पर सेलेक्ट करना होगा। उसके पश्चात आपको कौन से विषय में 12th पास किए हैं उस पर सेलेक्ट करना होगा। केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री में, बंगाली है तो बंगाली में, एग्रीकल्चर में किए तो एग्रीकल्चर में, बॉटनी में है तो बॉटनी में, इंग्लिश में किए तो इंग्लिश में। आज जोन सा भी सब्जेक्ट में किए हैं उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको पता आधार कार्ड के अनुसार डालना होगा जो भी आपके आधार कार्ड में है। राज्य आपका छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ डालना होगा। उसके बाद जिला, जोन। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है तो ग्रामीण को सिलेक्ट करना और शहरी क्षेत्र के अंदर है तो शहरी क्षेत्र पर टिक मार्क करना होगा। उसके बाद आपको ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट करते ही आपका ब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत का, उसके बाद ग्राम का। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना होगा। आप जिस ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं उसके बाद आपका ग्राम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद पूर्ण पता आपको डालना होगा आधार कार्ड के अनुसार। पूर्णतः फिल करने के पश्चात उसके पश्चात आपको पिन कोड डालना होगा और ईमेल आईडी डालने के पश्चात आपको प्रोफाइल फ़ोटो जो कि जेपीजी में प्रारूप में ही अपलोड करें। प्रोफाइल फ़ोटो का साइज 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके पश्चात आपको कृपया चूज फाइल में क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको मीडिया पिक्चर में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एल्बम में जाना होगा। फ़ोटो सेलेक्ट करने के पश्चात आपको टिक मार्क पर क्लिक करना होगा। उसके पश्चात टिक मार्क करने के पश्चात आपको ध्यान रहे कि आवेदक के दस्तावेजों को सत्यापन नियोक्ता द्वारा नियुक्ति के दौरान किया जाएगा। दस्तावेजों की जिम्मेदारी रोजगार विभाग की नहीं होगी, उस आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। उसके पश्चात आपको सुरक्षित करे पर टिक मार्क करना होगा। ध्यान रहे कि सुरक्षित करे पर क्लिक करने के पश्चात आपको जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया उसको एक बार ध्यान से चेक कर लें। क्लिक करने के पश्चात आपका पंजीयन फॉर्म सवाल पर सुरक्षित कर दिया गया और आपका पंजीयन क्रमांक आ जाएगा। उसके पश्चात आपको ओके का टिक मार्क करना होगा और आपका PDF फॉर्मेट में एक फाइल आ जाएगा। इसमें लिखा गया है कि यहाँ रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र कंप्यूटर जनित है, इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। दूसरा में दिया है रोजगार सेवा पुनः निःशुल्क सेवा है। इस हेतु रोजगार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्रों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया गया। यहाँ बिल्कुल मुफ्त है, फ्री में है। उसके पश्चात यहाँ फाइल आपको प्रिंट कर लेनी होगी। अगर आपके मोबाइल में प्रिंट करने में एरर आता है तो आपको PC या कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना होगा।